हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक हमको क्या मिला, इस वीक हम कैसे ट्रेड करेंगे, वो सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट वीक की बात करें, पूरा वीक मार्केट एक रेंज में रहा है, ठीक है। कुछ भी मोमेंटम नहीं दिया, कुछ भी अच्छे ट्रेड नहीं दिए। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो मैंने आपको यही बताया है कई दिनों से कि आप अभी ऑप्शन सेलिंग में ध्यान दीजिए, ठीक है। यही मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग कीजिए। देखो, आपको करना कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा कैपिटल चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 लाख रुपए से भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। देखो, उस पर करना क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट का ये रेंज है, ठीक है। ऊपर की साइड आप मान लो बड़ा मोटा मोटी 23,500 के आसपास का रेंज है, नीचे 23,200 के आसपास का रेंज है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ये दोनों लेग शॉर्ट कर देना है, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर देना है। और देखो, मार्जिन बेनिफिट के लिए नीचे आपको जो भी 5-10 रुपए के बीच में जो भी आपको पुट और कॉल मिल रहे हैं नीचे और ऊपर, उसको बाई कर लेना है। तो आराम से आपको, देखो, अगर निफ्टी में कर रहे हो तो आराम से मैक्सिमम 30-40,000 में आपका ये एक लॉट पूरा सेल हो जाएगा। और अगर आपके पास 1 लाख है तो आराम से 2 लॉट से आप कर पाओगे। और देखो, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, बाकी कई कई दिनों में एक्सपायरी के नज़दीक जब निफ्टी होगा तो 20-25 हज़ार में भी ये चीज़ हो जाएगी, तो आप 3-4 लॉट से भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, बिकॉज आप पूरे 1 लाख के कैपिटल पे सिर्फ 2 लॉट पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपका लॉस क्या होगा, ठीक है। 1% भी हार्डली होगा, 1,000 रुपीज़ का लॉस भी हार्डली होगा, बिकॉज इतना ऑप्शन इतने दूर का इतना एग्रेसिव मूव नहीं करते। तो और देखो, मार्केट पूरा इस रेंज में रहा है, तो एवरी डे आपको डीके खाने को मिलता। मैंने पूरा लास्ट वीक यही किया है, ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया है। ऑप्शन बाइंग मैंने, ठीक है, रोज़ 1% 1.5% के आसपास रोज़ इतना मिल जाए मुझे इंट्राडे में, मैं 3-3:15 बजे के आसपास ये ट्रेड क्लोज कर देता था, ओके। और कुछ न कुछ 1% 1.5%, कभी कभार अच्छा हुआ तो 2%, बस इतना मिल जाता था, ये बहुत है, ठीक है। मेरा जो मैं टाइम देता हूँ 5-6 घंटे का मार्केट को, उतना मुझे रिवॉर्ड मिल जाता है, तो बहुत है। देखो, एवरी डे आपको सेम स्ट्रैटेजी से काम करने को मार्केट में नहीं मिलेगा, ओके। आपको चेंज करना पड़ेगा। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हो तो ये स्टार्ट कर दो, बिकॉज अभी मार्केट में कुछ भी बड़ा मूव अपसाइड या डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बड़ा इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो मूव नहीं करेगा, बट वो जितना आप ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह से बड़े मूव्स ट्रेंडिंग मार्केट में आने चांसेस कम है, बिकॉज मार्केट में देखो सारे न्यूज़ खत्म हो चुके हैं। एवरी न्यूज़ इज नाउ ओवर इन दिस मार्केट, ओके। इलेक्शन हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, ग्लोबली जो भी था ये सब चीज़ें अभी डाइजेस्ट हो चुकी है। अब मार्केट अपने धुन पे चलेगा, और इतना मार्केट अच्छे से अपसाइड मूव किया है, तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर मार्केट टू डू सम टाइम पास, ओके। ये टाइम पास करने का टाइम है मार्केट के लिए। हो सकता है हम थोड़ा अप मूव मिले, वापस से हम टाइम पास करें, थोड़ा नीचे आए, इधर टाइम पास करें, ऊपर जाए, इस तरह का मुझे कुछ मार्केट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए लग रहा है, ओके। एटलीस्ट दिवाली तक, उसके बाद शायद हमको कुछ अच्छा ट्रेड्स देखने को मिले। और यहाँ पर भी देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगी। हो सकता है यहाँ से 200-500 पॉइंट का ऊपर नीचे ट्रेंडिंग मार्केट आपको कभी ना कभी 3-4 दिन देखने को मिल जाए, बट ऑल ओवर सिनारियो की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% अभी मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज 80% मार्केट थोड़ा साइलेंट रहने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। और अगर हम रॉन्ग प्रूफ होते हैं तो फिर हम अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे वापस से, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ हम आ जाते हैं एनालिसिस पे। देखो, ये पूरा वीक मार्केट ने कोई मूव नहीं किया है, ये ऑलमोस्ट सिर्फ 300 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी ने काम किया है, कोई अच्छा ट्रेड नहीं दिया है। नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसके लिए एक बार वीकली चार्ट पे चले जाते हैं फटाफट। नाउ देखो, ये वीकली चार्ट है, ओके। और वीकली में अगर आप देखते हो तो ये हमारा एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बन के आ रहा है वीकली चार्ट पे। उसका लेवल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इसका लो देखते हैं 200 के आसपास है, और इसका हाई चेक करते हैं 23,100, ओके। सो 200 से लेके 100 का जो एरिया है, 23,200 से लेके 23,200 से लेके 23,100 का जो एरिया है, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ओके। ये चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, बिकॉज ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। कोई भी डिप यहाँ तक आता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ऑलरेडी 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से 300 पॉइंट नीचे आना पहले और फिर ऊपर जाना, वो मुझे थोड़े
कम चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है मार्केट एक छोटा सा डिप दे फिर वहीं से ऊपर निकल जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा और नीचे के टाइम फ्रेम में अगर हमको कुछ दिखता है डेली में, कोई फेयर वैल्यू गैप, कुछ ऑर्डर ब्लॉक, कुछ ब्रेकर ब्लॉक वगैरह कुछ भी है तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो हम देखो डेली चार्ट में हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, डेली चार्ट जो है यहाँ पे इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन है यहाँ पे, हमको और कुछ नहीं दिख रहा। नाउ ये जो कैंडल्स दिख रही है आपको ऊपर से रिजेक्शन, मोस्टली रेड कैंडल्स बनी है। ये एक कैंडल है जो कल की कैंडल थी, लास्ट फ्राइडे की कैंडल, इसमें हमको दिख रहा है कि नीचे से थोड़ा बाइंग आया है और क्लोजिंग निफ्टी ने जाके ऊपर दिया है। अदरवाइज एवरीडे आप देखो तो निफ्टी जहाँ पे ओपन हो रहा है क्लोजिंग उसके नीचे, यहाँ पे ओपन हुआ क्लोजिंग नीचे, यहाँ पे ओपन हुआ क्लोजिंग नीचे, ओपन हुआ क्लोजिंग नीचे। ओके, तो हर कैंडल पे क्लोज जाके नीचे दिया है, ये एक कैंडल में क्लोज जाके ऊपर दिया है। नाउ क्या हम यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो इसके पास नीचे आने का कोई एज सच रीज़न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल है। तो कल देखो अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें, ओके, तो उसमें हमको 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप दिख रहा है। ओके, गैप अप दिख रहा है। तो यहाँ से मतलब ये 460 के आसपास क्लोज हुआ है, हो सकता है हम 550 के आसपास 550 के आसपास ओपन हो जाए ना। अब इधर करना क्या है, देखो एवरीडे क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे डंप हो रहा है, ऊपर जाके नीचे डंप हो रहा है, एवरीडे यही सिनेरियो चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि कल 23,550 पे ओपन होके मार्केट और ऊपर 200 पॉइंट या 150 पॉइंट और ऊपर जाए, हम ये पहले एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करता है, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है सेलिंग साइड में, तो हम डेफिनेटली चेंज करेंगे। बट पहला अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अगर फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, चलो इसके लिए मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में समझाऊंगा। पहले एक बार 4 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। देखो ये 4 आवर का चार्ट देखें, इसमें भी यहाँ पे डायरेक्टली जो फेयर वैल्यू गैप है वो इधर कहीं पे दिख रहा है। ओके, जो हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है उसी एरिया में ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ से मार्केट देखो, एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है उसकी लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से उठ सकता है। अगर ये होता है तो मैं इस सिनारियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मार्केट पहले ये सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले, सभी के स्टॉप लॉस हिट करे, फिर यहाँ से ऊपर जाए। मैं इसको, ये मेरे लिए है बेस्ट सिनारियो। ओके, ये होता है तो मुझे ट्रेड करने में, यहाँ पे लॉन्ग जाने में मुझे बहुत ही मज़ा आएगा, बिकॉज यहाँ पे सारे जो बायर्स हैं वो ट्रैप हो चुके होंगे और नए सेलर्स मार्केट में ऐड हो चुके होंगे अगर मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट नीचे आता है। बट ये सिनारियो बेस्ट डेफिनेटली है, बट ये होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज मार्केट के पास इतना नीचे आने का कोई मुझे एज सच रीज़न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, जो रीज़न होता है कि कोई इम्बैलेंस हो नीचे, वो फिल करने मार्केट आए, वो मुझे रीज़न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये इम्बैलेंस डेफिनेटली है वीकली और 4 आवर में, बट ये थोड़ा दूर है। ओके, और मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए चांसेस ज़्यादा है। नाउ एक चीज़ डेफिनेटली हो सकती है कि मार्केट, ये देखो ऑल टाइम हाई लगाया है, तो कल गैप अप ओपन होके इसके ऊपर से ही सेलिंग साइड में आ जाए। ओके, और यहाँ से मार्केट गिरने लगे तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्केट लेगा, बिकॉज मार्केट पहले अपना ऊपर का लिक्विडिटी ले चुका होगा। वहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं करेगा इन लेवल्स पे तो डेफिनेटली चांस है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और नीचे जो हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है उधर तक टैप करने आ सकता है। ये एक सिनारियो हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा कॉम्प्लिकेट रह सकता है, बिकॉज हमारे पास कोई एज सच क्लियर इम्बैलेंस नहीं है। ओके, इम्बैलेंस डेफिनेटली है बट बहुत दूर है। मेरा कहने का मतलब इम्बैलेंस है बट वो दूर है। तो मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरा बायस क्या होना चाहिए, जो हम एवरी वीकली एनालिसिस में करते हैं। बट अभी जो मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यहाँ पे इलेक्शन डे से लेके, रिजल्ट के डे से लेके अभी तक का वो स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। इसने चार्ट को एकदम ही, हमारा जो चार्ट है उसको एकदम ही गंदा कर दिया है। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन हमारा बन के आ रहा है वो प्राइस एक्शन को इसने बहुत ही गंदा कर दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको इस तरह का मोमेंटम देखो, एक वीक में निफ्टी का 2000 पॉइंट गिरना, ठीक है, एक दिन में, फिर उसी वीक में निफ्टी का 2000 प्लस पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 2200 पॉइंट ऊपर उठना। तो क्या ये चीज़ आपको लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बात है? ठीक है, क्या आपको लगता है ये ऑर्डिनरी है? बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। इसीलिए इतना जो वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट हुआ था, ये वॉलेटिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये कूल ऑफ हो रहा है।
ओके। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्यों मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये अभी मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा। देखो ये चीज़ होना बहुत ही लाजमी है, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, ये बहुत ही मार्केट ने सडन मूव्स करके एकदम बायर सेलर दोनों को पैसा मिल चुका है, इधर सेलर को भी मिला, बायर को भी मिला, हर दोनों खुश है। तो अभी ये लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट में आराम से अपनी दोनों साइड की पोजीशन बना रहे हैं, इसीलिए आपको इस तरह का मार्केट दिख रहा है। जब भी कोई एक हार मान के मार्केट को कोई एक डायरेक्शन में लेने का सोचेगा तब हमको मूव मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। हो सकता है एक और वीक हम यहीं पे रह जाए इस तरह से, या ऐसा ही कुछ हम चैनल कंटिन्यू करते जाए, ठीक है। ये टोटली पॉसिबल है। ये जो चैनल है हो सकता है हम इसी चैनल में एक और वीक रह जाए, हमको इसी तरह से मोमेंटम ना मिले, ट्रेड्स ना मिले। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीक थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो आराम से देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा ना। एवरीडे हम क्या देख रहे हैं, देखो मार्केट गैप अप ओपन होता है, सीधा धड़ाम से नीचे, गैप अप ओपन होता है नीचे, यहाँ पर भी गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे। सेम एवरीडे सेम सिनारियो हो रहा है, यहाँ पे गैप अप नीचे। तो एवरीडे यही चीज़ मार्केट में निकल के आ रही है। तो इसी वजह से हमको इसके लिए रेडी रहना है। इसके लिए हम रेडी कैसे रहेंगे, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे 23,550 के आसपास ओपन हो जाता है। ये ओपन हो गया, अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेड बनता है, ओके, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेड। देखो जनरली मैं इस तरह से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बट अभी मार्केट उस तरह से बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए हम ये ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में मूव आ रहा है, ओके, बाकी उसके बाद मार्केट पूरा साइलेंट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको मूव कैच करना है तो मॉर्निंग में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं इस तरह से जनरली ट्रेड नहीं करता हूं, बट अभी मार्केट में सिनारियो ऐसा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। सिंपल है, अगर पहला कैंडल यहां पे रेड बन गया, इसका लो टूटा, आप तुरंत ही यहां पे शॉर्ट कर दो। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, 530 550 के आसपास गैप अप ओपन होता है, उसी केस में ये करना है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है, यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी है। सिंपल है, ये चीज़ याद रखना है। उस केस में क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी गैप अप अगर 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो गया, ये नीचे जाए, आप शॉर्ट कर दो। और एक चीज़ याद रखना, टारगेट्स बड़े लेके मत चलना, टारगेट स्मॉल रखना है। ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी। कितना टारगेट लेना है, जहाँ से आप शॉर्ट करो वहाँ से 60 से 80 पॉइंट्स मैक्सिमम। फिर मार्केट भले ही यहाँ से और 150 पॉइंट चला जाए, वो कुछ और प्राइस एक्शन देख के हम वापस से एंट्री फेयर वैल्यू गैप वगैरह से हम ले लेंगे, या फिर लिक्विडिटी पे कुछ भी होगा तो एंट्री ले लेंगे, वापस से री एंट्री। बट अगर फर्स्ट ट्रेड आप कर रहे हो 920 पे, तो आपको 60 to 80 पॉइंट्स आपको लेके वहाँ मार्केट से निकल जाना है। ये आपको बिल्कुल ही निकल जाना है, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है, ठीक है। तो गैप अप के केस में क्या करना है मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो, अगर गैप अप ओपन होके आपने 60-70 पॉइंट ले लिए, मार्केट यहाँ पे आ गया, नाउ यहाँ पे इस एरिया में टाइम पास करके मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो आप बाइंग कर सकते हो। कौन से एरिया में, ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग है इस एरिया में, इस एरिया में टाइम पास करके ऊपर जाता है, आप बाइंग कर सकते हो। मान लेते हैं इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे जो भी ये एक रेंज बनाए मार्केट, इधर ऊपर से इधर आ जाए, फिर यहाँ पे काम टाइम पास करके ये रेंज तोड़ देता है, और 430 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है यहाँ पे रुक के, ये एक चीज़ याद रखना, गैप अप ओपन होना चाहिए, वहाँ से गिरना चाहिए, क्लोजिंग के आसपास रुकना चाहिए। उसके बाद अगर 430 ब्रेक करता है तो आप वापस से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। उस केस में आपको टारगेट रखना है 350 300 एरिया तक, 320 के एरिया तक आपको यहाँ तक टारगेट रखना है, फिर मार्केट को छोड़ देना है। फिर हम नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करता है। सिंपल है, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, इसी रेंज में फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ से अगर निकलेगा और 15 मिनट अगर ऊपर सस्टेन करेगा 23,500 के ऊपर, 23,500 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, तो मैं बाय साइड के ट्रेड देखूंगा, ठीक है। मैं वहीं पे एंटर करूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो कैंडल क्लोज हुआ उसी के हाई पे एंट्री करूंगा, नहीं, मैं उसके बाद प्राइस एक्शन देखूंगा, बट मैं उसके बाद सिर्फ बाय साइड के लिए ट्रेड देखूंगा। अगर फ्लैट ओपन होके 23,500 के ऊपर एक 15 मिनट्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होना चाहिए, ऐसा रिजेक्शन वाला कैंडल क्लोज होता है तो मैं एक और कैंडल के लिए वेट करूंगा। सिंपल है। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कुछ भी करने के लिए। क्यों? बिकॉज नीचे हर जगह सपोर्ट है। यहाँ पे ये देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक सपोर्ट है, ये स्विंग पॉइंट, ये सपोर्ट है, ये क्लोजिंग यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सारे सपोर्ट है। तो अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, उस केस में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट आके सपोर्ट लेके रेंज बना के डबल बॉटम जैसा कुछ बना के ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूँगा। सिंपल है। सेम केस मेरा होगा गैप डाउन के सिनारियो में। गैप डाउन के सिनारियो में भी मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। गैप डाउन के केस में अगर यहाँ पे रेंज बना के मार्केट ऊपर उठा मैं बाई करूँगा, और अगर गैप डाउन ओपन होके 300 के नीचे सस्टेन करता है तो मैं एक छोटा सा स्कैल्प शॉर्ट साइड करूँगा 23,200 के टारगेट के लिए। सिंपल है मेरी बात। और यहाँ पे मैंने जोन वगैरह कुछ नहीं ड्रॉ किए हैं, एक बार मैं खोल के दे देता हूँ। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है दैट यहाँ पे डेफिनेटली ये 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए इधर से मार्केट उठ सकता है ना। अब देखो निफ्टी, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ब्लू वाला ऊपर नीचे बहुत ही टाइट रेंज में है। अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊँ, देखो बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी है। यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए, मंडे या ट्यूसडे पे। ओके, और ये मैंने देखो यहाँ पे 4 आवर एफवीजी का मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है, जो पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ कि निफ्टी अगर नीचे आता है, तो अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगा, नए सेलर्स को इनवाइट करेगा, और हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप तक आए या फिर इस जोन तक नीचे और यहाँ से ऊपर का बाइंग का ट्रेड दे। तो इस केस में मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आए स्लोली, फिर यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी ऊपर का मोमेंटम दे, ये मेरे लिए बेस्ट होगा। बट ये मेरा विश है, ऐसा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है हमारी रेंज के बाहर। अगर यहीं पे सस्टेन करके ऊपर निकल गया तो हम यहाँ पर भी बाइंग करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होके 550 से 500 के बीच में 550 से 500 के बीच में टाइम पास करता है और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आता है, इसी रेंज में रहता है, तो फिर हम ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बाई साइड का ट्रेड डेफिनेटली ब्रेकआउट पे करेंगे। सिंपल है। तो होप आपको निफ्टी का जो भी एनालिसिस है समझ में आ गया है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी भी सेम केस है। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो वीकली में अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, इसमें भी ये देखो एक इनसाइड कैंडल बना है और यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप बैंक निफ्टी में नहीं बनाया, मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है। बाइंग साइड के लिए जो स्ट्रेंथ है वो बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, बिकॉज फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है। सिंपल है। देखो तो यहाँ पे ये जो एक इनसाइड कैंडल बना है ना, इसके ऊपर या इसके नीचे एक मूव डेफिनेटली पॉसिबल है। सिंपल है। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की साइड मूव देगा या नीचे की साइड मूव, वो लेवल्स में अभी आपको एक टाइम फ्रेम 2 टाइम फ्रेम नीचे जाके दिखाता हूँ। बट अभी के लिए आपको ये हाई लो मार्क कर लेना है बैंक निफ्टी का। इसके ऊपर या इसके नीचे ही कोई मोमेंटम होगा, जब तक इसके बीच में है आप यहाँ पे कॉल और यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दो और डीप आउट ऑफ द मनी 1500 पॉइंट दूर के कॉल पुट बाई कर लो, आराम से हेज हो जाएगा और 60,000 के आसपास आपको एक लॉट में सेलिंग करने को मिल जाएगा। ये बेस्ट होगा नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी के लिए। सिंपल है। हम जाते हैं डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे देखते हैं कुछ अगर हमको दिखता है तो। नाउ डेली चार्ट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पूरा एक रेंज है, पूरा ये रेंज है, ये बॉक्स है पूरा। अगर आप क्लियरली देखो तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर या नीचे ही मोमेंटम आएगा। नाउ ये रुक कहाँ पे रहा है ये चीज़ देखो, ये डेली फेयर वैल्यू गैप है, ये देख रहे हो आप, डेली फेयर वैल्यू गैप है ये पूरे का पूरा, इसी बीच में मार्केट रुका हुआ है। इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर देखो एक भी बैंक निफ्टी का डेली क्लोज नहीं आया। ये लेवल कौन सा है, ये 50,090 के आसपास है। हम राउंड ऑफ कर देते हैं 50,100 को, ठीक है, 90 के आसपास है बट हम राउंड ऑफ कर देते हैं। 50,100 के ऊपर एक भी डेली क्लोज नहीं आया। मतलब क्या कि ये जो एफवीजी है डेली का, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है अभी, बट इसमें नीचे जाने के सिनारियो कम है। क्यों? बिकॉज इस एफवीजी में मार्केट ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 डेज, ठीक है, 7 डेज इस एफवीजी में मार्केट ने बिताया है और यहाँ से फॉलो थ्रू नहीं मिला। फॉलो थ्रू मतलब एफवीजी से नया एफवीजी नहीं बना है डेली चार्ट पे, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में, जो मेरा लास्ट वीडियो था फेयर वैल्यू गैप्स का, उसमें मैंने बताया है विच फेयर वैल्यू गैप्स टू ट्रेड, उसमें मैंने बताया है ये लॉजिक। तो अगर नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। सिंपल है। तो यहाँ पे 7 डेज से मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप से दूसरा फेयर वैल्यू गैप नीचे की साइड नहीं बनाया है, तो उसी वजह से इसके चांसेस ब्रेकआउट के ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल है, ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे नहीं जा सकता, प्लीज़ मेरी बात एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ चांसेस और प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट की ज़्यादा है। कंफर्म कब होगा? कंफर्म होगा जब
50,100 के ऊपर हमको डेली क्लोज मिलेगा। एक दिन डेली क्लोज हमको इसके ऊपर मिल गया, देन वी आर गोइंग फॉर ऑल टाइम हाई। 51,133 का जो ऑल टाइम हाई है हमारा, क्लियरली बायस एक क्लियर हो जाएगा बैंक निफ्टी में कि हम इधर को जा रहे हैं। अगर 50,100 के ऊपर एक भी दिन डेली क्लोज हो गया तो सिंपल है मेरी बात। तो इस लेवल को आपको चार्ट पे मार्क करके रख देना है। 4 आवर में आ जाते हैं। देखो अगर 4 आवर में देखो तो सेम है, सॉरी, इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में, ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर बहुत टाइम से टाइम पास कर रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इसको इसने इन्वर्स नहीं किया, इसके नीचे अभी तक क्लोज एक भी 4 आवर का कैंडल नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए। मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट 50,100 200 लेवल्स का मिलेगा, हमको एक रैली, पहला टारगेट हो जाना चाहिए 50,600 के आसपास, 500-600, और उसके बाद 51,100 ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। बट लेवल जो वॉच करना है 50,100 के ऊपर हमको एक अच्छा मूव मिल सकता है जब डेली क्लोजिंग मिलेगा। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं, ओके। और 50,100 पे मैं एक लाइन भी ड्रॉ करके रख देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियरली दिख जाए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यहीं पे आ रही है ये लाइन, ओके। तो ये एक लाइन ड्रॉ करके रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए एक जोन है जिसके ऊपर मैं बुलिश हो जाऊँगा। और बैंक निफ्टी भी देखो एक नैरो रेंज में ही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। नाउ डेली चार्ट पे देखो ट्रेड कैसे करना है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, जैसे निफ्टी हो रहा है, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ही ओपन होगा ना। बैंक निफ्टी यहाँ से मान लेते हैं 200 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, बिकॉज अगर निफ्टी 100 हो रहा है तो बैंक निफ्टी 200 तो मिनिमम ओपन होना चाहिए। मतलब 50,200 150 के आसपास ये अगर ओपन हो रहा है तो ये हमारे ट्रेंड लाइन का अपर एरिया है। यहाँ से ऊपर अगर 30 मिनट्स, मेरी चीज़ ध्यान से सुनना, अगर 30 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन करता है तब आपको कंफर्म मानना है कि हम ऊपर जाएंगे ना। आप बोलोगे सर 30 मिनट्स में हो सकता है मार्केट यहाँ पे पहुँच जाए और एक बड़ा मोमेंटम करके दे दे, डेफिनेटली। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस एरिया में 5-10 मिनट रुक के अगर 50,250 को ब्रेक कर रहा है तो उस केस में आप डायरेक्टली बाइंग कर सकते हो। और फिर अगर मार्केट यहीं पे रुक रहा है तो फिर उसको कैरी करेंगे। और अगर रिवर्स हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ से रिवर्स हो गया, तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बात है। जो सेफ ट्रेडर है वो एक दिन रुक जाए या फिर आधा घंटा रुक जाए। 50,100 के ऊपर मुझे 15 मिनट्स का कैंडल, मतलब 30 मिनट अगर मार्केट सस्टेन करता है उसके ऊपर, तभी मैं कुछ बाइंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। फिर मेरे पास 51,100 तक के टारगेट्स है, इसमें से मुझे 500-600 पॉइंट कैप्चर करने हैं वीक में, वो आराम से हम कर लेंगे। हो सकता है एक दिन में ही मिल जाए, ओके। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। गैप अप ओपन होके मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होके वापस से नीचे आ जाता है, इसी रेंज में आप यहाँ पर भी शॉर्ट जा सकते हो, बिकॉज यही चीज़ बैंक निफ्टी में भी हो रही है। गैप अप ओपन होके नीचे, गैप अप ओपन होके नीचे, देखो हर जगह आप देखो गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे, तो इसी तरह से हो रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है, वापस से 50,100 के नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो। यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो ये क्लोजिंग तक का छोटा सा 100 पॉइंट्स का। इसके नीचे डिप मारा तो 49,800 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल जाना चाहिए। सिंपल है। फ्लैट ओपन हुआ, मुझे कुछ नहीं करना है, ओके। फ्लैट ओपन होता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट दोनों शॉर्ट कर दूंगा और आराम से बैठ के प्रीमियम डीके खाऊंगा, ठीक है। सिंपल है। फ्लैट मतलब ये पूरा रेंज इधर कहीं पे भी ओपन होता है। देखो गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे आप एक बार बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सिंपल है। इस रेंज में 49,800 750, इस रेंज में कुछ भी आपको बाइंग का सिनेरियो मिले आप बाइंग कर सकते हो। ये क्लोजिंग तक का फर्स्ट टारगेट, ये 150,100 तक का आपका सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। अदरवाइज मैं कुछ भी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस जोन में ओपन होता है ये 50,100 से लेके 49,900 950 इसके बीच में ओपन होता है। मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूँगा, मैं ऊपर नीचे के शॉर्ट कर दूंगा, सिंपल इसको रखूँगा मैं, ओके। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, बट अगर कुछ सीखना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी ना। मिड कैप की बात करते हैं, बहुत लोगों को मिड कैप में एनालिसिस डेली चाहिए, तो इसमें भी वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। देखो मिड कैप सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर सबकी बात करें तो मिड कैप सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एकदम बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड बनाया है। और हमने डेली एनालिसिस में भी मिड कैप में
दो बड़े मूव्स इस कैंडल में कैच किए हैं अब ऊपर के साइड के, ठीक है। डेली एनालिसिस में मैंने जब ट्रेड दिखा था तो मैंने बताया था डेफिनेटली। तो ये देखो अच्छा खासा ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप मुझे नहीं दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, बट यहाँ पे एक और कैंडल अगर इस तरह से कुछ बन जाता है तो डेफिनेटली फिर हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, अगर ये इस वीक कुछ ज़्यादा नीचे नहीं आता है तो वीकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेली पे चला जाता हूँ और डेली पे भी अगर आप देखो तो फेयर वैल्यू गैप्स डेफिनेटली बने हैं, मतलब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो डेफिनेटली ये मुझको एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है वो हमको जाना पड़ेगा। 4 आवर के चार्ट पे भी देखें तो 4 आवर के चार्ट पे अगर देखूँ तो मुझे ये जोन अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए। अगर यहाँ पे डिप मिलता है हम बाइंग कर सकते हैं, क्यों मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, उस पर मैं आपको क्लियरली रीज़न बता देता हूँ। देखो ये जो लेवल है ना उस पर ऑलमोस्ट मार्केट ने पूरा 1.5 दिन बिताया है, ओके। ये जो जोन है ये जोन कहाँ से कहाँ तक का है देख लेते हैं एक बार। 12,000 से लेके ऑलमोस्ट देख लीजिए 900 920 तक का ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने मतलब मिड कैप ने ऑलमोस्ट 1.5 दिन बिताया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से आप उठेगा तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर देता हूँ जो हमारे काम का है, ओके। कहाँ से काम का होगा, देखो ये जो हाई लगा है यहाँ से इस कैंडल तक का, क्यों, बिकॉज ये ओवरलैपिंग पार्ट है एफवीजी का, तो मुझे उतना ही पार्ट चाहिए, ओके। एफवीजी पूरा यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये एक बार मिटिगेट भी हो चुका है ये फेयर वैल्यू गैप 1 आवर में, बट मेरे लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज ये ओवरलैपिंग है, इसी पार्ट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो इसका रिटेस्ट मिलेगा, मैं यहाँ से बाइंग करूँगा, यहाँ से नया हाई डेफिनेटली फिर हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है 1 आवर के चार्ट में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी कैंडल है, बट अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को सस्टेन नहीं करते देन मोस्ट लाइकली हम जा रहे हैं नीचे कहाँ तक वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। नीचे हम कहाँ तक जा रहे हैं उसके लिए 4 आवर पे आ जाते हैं एक बार, ओके। नीचे हम जा सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप तक डेफिनेटली, ये तो डेफिनेटली 930 से यहाँ तक जा सकते हैं, ओके। और 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं, हम जा सकते हैं इसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं देन हम इस एरिया तक आ सकते हैं, ओके। 11,850 तक, 11,840 850 तक हम डेफिनेटली, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, यहाँ से अगर नीचे का प्राइस एक्शन बनता है आप शॉर्ट कर सकते हो। कहाँ तक, पहला टारगेट 880 का रखेंगे, इसको ब्रेक किया तो 850 का टारगेट रखेंगे, फिर यहाँ से वापस से बाइंग हो सकता है। वाई, बिकॉज यहाँ पर भी देखो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप हमको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इतना पार्ट हमारे लिए ओवरलैपिंग है, तो इसको नहीं किया तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे 880 के आसपास मार्केट एक बार रुके, बट यहाँ से हमको एक अच्छा ट्रेड मिल जाना चाहिए फिर बाइंग का, ये मेरे लिए सबसे अच्छा जोन होगा बाइंग करने के लिए। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होता है ना। 15 मिनट्स पे क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम ट्रेड, ये देखो ये दोनों ट्रेड हमने इसी वीक में कैच किए हैं, ओके। देखो 15 मिनट्स में अगर आप देखते हो यहाँ पर भी एक अच्छा बेस बना है, तो इसके नीचे आता है, ये सारी लिक्विडिटी इसको मिल जाएगी, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ देन हम फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे 900 का, उसके नीचे फिर हम ये जो 850 तक का टारगेट बोला है इसके नीचे हम वही टारगेट रखेंगे। यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं है, नीचे है ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, बट जब हम वहाँ पे आएंगे तब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा, एज सच इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ये एक पूरा एरिया ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है, बट इसको मार्केट ने टैप कर लिया है, ओके। तो यहाँ से उठ चुका है, तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन डेफिनेटली हम और नीचे जा सकते हैं इन लेवल्स तक, ओके। 850 840 के आसपास तक हम नीचे आ सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस तरह से इसको ट्रेड करेंगे 15 मिनट्स में। कल के लिए आपको सिंपल देखना है कि यहाँ से देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और ऊपर जा रहा है देन सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करते जाना, देखो उसमें और कुछ हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट्स में जो भी 5 मिनट के चार्ट पे जो भी एफवीजी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है वहाँ से आप बाई साइड के ट्रेड ले सकते हो, बहुत ही सिंपल रखना और कुछ नहीं करना है। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होकर नीचे आता है तो कोई भी डिप पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, सेलिंग अभी मत करना, ओके। सेलिंग मिड कैप में अभी नहीं करना, इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बनने देना 5 मिनट में, फिर आप सेल कर सकते हो। आपके टारगेट्स मैंने बता दिए 11,900 एंड 840 तक के डाउन साइड के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। कल के लिए आपको इसी लेवल के ऊपर काम करना है, सीधा ऊपर जाता है तो आप डेफिनेटली
ऊपर के ट्रेड्स देख सकते हो। सिंपल है नाव। ये पूरा हो चुका है एनालिसिस पूरे वीक का। ओके, अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे निफ्टी आईटी जो है उसको मैं आपको समझाना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रही है। ओके, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। एक बार निफ्टी में भी ये एक, निफ्टी में देखो ये एक वॉल्यूम गैप है, ये मैं भूल गया था। 400 से लेके 300 तक हमारे पास आई गेस वही एरिया है, 400 से लेके 350 तक, सॉरी। ओके, 400 से लेके 350 तक ये जो एरिया है ये वॉल्यूम गैप है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करके उधर से ऊपर उठा है। ये मैं दिखा इसीलिए रहा हूँ बिकॉज आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ दिखे तो आपको ये समझ में आए। ठीक है, वॉल्यूम गैप क्या होता है, सिंपली देखो ये वॉल्यूम गैप क्या होता है। ये जहाँ पर ये प्रीवियस डे का ओपनिंग हुआ, ये क्लोज़ हुआ, इसके बीच में देखो प्राइस ट्रेड नहीं हुआ। मेरा मतलब ट्रेड नहीं हुआ मतलब कोई बॉडी नहीं है इसके बीच में, तो इसको हम वॉल्यूम गैप्स बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम गैप्स है, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट अच्छा खासा किया है, तो ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ओके, इसके ऊपर शायद मैंने पहले भी बताया था ना। निफ्टी आईटी हम देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि निफ्टी आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे हमको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, एकदम स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। अभी मार्केट कूल ऑफ हो रहा है, थोड़ा पुल बैक करेगा, फिर नया लेग चालू करेगा। यहाँ पर भी ये देखो ये जो गैप है ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे मार्केट टाइम पास करके फिर यहाँ से उठ सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो निफ्टी आईटी में जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं आपको वो ट्रेड करने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए मिनिमम, तो आप इसको देख सकते हो। और जिन को चाहिए कि कौन से स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं अभी निफ्टी आईटी में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखना। अगर मुझे ज़्यादा लोगों के कमेंट्स और लाइक्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो होप आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।